छोटी साइज पे बिजनेस करने वाला जब बिजनेस ओनर, आपने भी कहीं ना कहीं छोटे से शुरुआत की होगी, अपने हाथ से आप सब कुछ काम कर रहे होगे एक लेवल पे, और आज जाके आप इतना बड़ा एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाए। तो सर ये छोटे साइज पे जो बिजनेस ओनर कर रहे हैं, उनको जब बड़े लेवल पे आना होता है तो बहुत सारे स्टेजेस पे काम करते करते आना पड़ता है। तो वो स्टेजेस क्या होते हैं और उस समय में बिजनेस ओनर को क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जर्नी को अधूरी ना छोड़ दे, हिम्मत ना हार जाए और वापस वही लेवल पे अपनी 50, 60, 70 साल की जिंदगी उसी पे खत्म कर दें। तो सर सवाल यही है कि बिजनेस ओनर जब बड़ा एम्पायर क्रिएट करने के लिए जाता है तो कौन कौन से स्टेज से उनको पसार होना पड़ता है और क्या उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो क्विट ना कर दे और आगे बढ़ते रहे। सर इस पे आप कुछ शेयर कीजिए सर। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जरूरी है कि हमारा मोटिव होना ही चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए, बहुत बड़ा हो, ये तो होना ही चाहिए। और जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए हम 3 माले जाना है हमें, एक सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, किसी सीढ़ी पे फिसलन भी हो सकती है, किसी सीढ़ी पे रुकावट भी हो सकती है, तो हिम्मत तो नहीं हारना है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि हम गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हैं। बाकी ये तो होता है, आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे और सहयोग मिलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं कपिल शर्मा के वीडियो में देख रहा था, सुधा मूर्ति जी से उसने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने 10,000 रुपये लोन दिए थे इनको, तो उसने बताया कि हाँ। तो ये प्रेरणा कौन देता है हमें, हमारे को सपोर्ट कौन करता है, इस तरह से हमारे परिवार में लोग होते हैं, माँ है, बहन है, पिताजी हैं, उनका मोरल सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट जो भी हो, और सपोर्ट मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। मगर हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा, तकलीफ है, भूखे भी रहना पड़ता है। हमने भी काम किए हैं, ऐसा कुछ कोई साधारण परिवार से नहीं, छोटे व्यापारी थे, लेकिन रात दिन भर मेहनत की, पार्सल पैक किए, स्टाफ के साथ भी लग के पार्सल पैक किए, तो आज उसकी दरकार नहीं है, लोग करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि आपके जो सुपुत्र है कुमार एस बुदिया, वो भी हमारे एक स्टूडेंट पार्टिसिपेंट रह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। वी आर फॉर्चुनेट कुमार एस बुदिया ने भी ऐसे प्रोग्राम किया। तो सर क्योंकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हो, आपका परिवार में ज़्यादातर लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो सर सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है उसके फ्यूचर को लेके गवर्नमेंट की क्या सोच है, कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्यूचर में लेके आ रही है, और जो भी ट्रेंड बदल रहा है साड़ियों से धीरे धीरे साड़ी वाले का मार्केट कम हो रहा है, तो टेक्सटाइल का फ्यूचर कैसा होगा और हमें कैसे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या व्यू है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके। सर देखिए, टेक्सटाइल का की पोजीशन आज भी बहुत अच्छी है। आज भी 7 करोड़ मीटर कपड़ा रोज सूरत में बनता है। ये बात अलग है कि वो ग्राहक मेरे पास आते हैं या आपके पास आते हैं। आपको पानी पीने की फुर्सत नहीं और मैं निठल्ला बैठा हूँ, तो फिर वही एक बात आ गई, आप बिजनेस के ऊपर में कितना काम करते हैं, कितना भरोसा मेंटेन करते हैं, कितनी बढ़िया डिजाइनें बनाते हैं, कितना अच्छा व्यवहार रखते हैं, उस पर सब चलता है। एक आदमी ऐसे भी है सूरत में, नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे 200-300 ग्राम जो हमारे मित्र हैं, मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप में, वो उनको पानी पीने की फुर्सत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर मंदी है। कुछ आप सुनते हैं टेक्सटाइल मार्केट में गुड्स रिटर्न की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों की भी मैं पोजीशन जानता हूँ, इनका 0.20% ही रिटर्न है, क्या वो भी डिफेक्ट होने के कारण। ऐसे भी लोग हैं जिनका 2 से 3 महीने में पेमेंट आ जाता है, वरना आजकल तो सॉफ्टवेयर है बने हुए, लॉक कर देता है, बिल नहीं बनता है। मगर आपका माल अगर बिक रहा है, आपके माल की डिमांड अच्छी है, तो आपका पेमेंट भी टाइम से आएगा, आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सूरत का व्यापार मेनली लेडीज पर डिपेंड करता है। लेडीज को आप, हम लोग जैसे अभी कोटी पहन ली, पैंट पहन लिया ब्लैक, यही तो फिर जाएंगे तो फिर वही ले लेंगे, मगर लेडीज ये नहीं करती। लेडीज को डेली कुछ नया टेस्ट चाहिए। जो व्यापार सूरत में कर रहे हैं टेक्सटाइल वाले, जो लोग रोज नया क्रिएशन करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, वो चल रहे हैं। और फिर कोई नकल करते हैं, वो भी चल रहे हैं। और जो रोते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है। बाकी सूरत और सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए,
सरकार से तो हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हम शांति से व्यापार कर सके। मैं सोचता हूँ कि साड़ी से धीरे धीरे सलवार कुर्ती पे आए। अब हमारे यहाँ कुछ बेटियाँ बैठी हैं, वो सलवार कुर्ती भी नहीं पहनती हैं, वो पहनने से बोलते हैं धंजी है ये, वो नहीं पहनती हैं। अब हमें इनको देखना होगा, इनको क्या चाहिए वो हमें बनाना होगा। जब हम इनके मनपसंद चीज़ बनाएंगे तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो पड़ा रहेगा और हम मंदी में ही बैठे रहेंगे। ऐसी मेरी आइडिया है। थैंक यू सो मच।